अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे उससे हम ये जानेंगे कि आपका जीवन ध्येय क्या है। इस जीवन में ईश्वर क्या चाहते हैं कि आप वो कार्य करें। आपको इस जीवन में कौन सा ध्येय पूर्ण करना है, जिसके लिए आपको प्रयत्न करना है। इसके लिए हम 3 पाइल्स रखेंगे और आपको इसमें से एक चुनकर आपका रीडिंग देखना है। पहले हम कार्ड शफलिंग करेंगे, फिर उसमें से पाइल चुनकर आप अपने रीडिंग पर जा सकते हो। आप चाहे तो स्किप करके अपने रीडिंग को सुन सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आपके रीडिंग पर डायरेक्टली जा सकते हो और सुन सकते हो। हम कार्ड शफल करते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3।
ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। इसमें से एक चुनकर आप अपना रीडिंग देख सकते हो। हम अब देखते हैं पाइल 1 क्या बोल रही है। अगर आपने इस पाइल को चुना है, 9 ऑफ कप के कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने पाइल 1 को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नाइन ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, द सन कार्ड, 9 ऑफ पेंटेकल, 5 ऑफ वैंड और गाइडेंस के लिए ये 2 कार्ड है। इन्हें हम यहाँ पे एंजल ऑफ ब्यूटी, एंजल ऑफ होप। एंजल ऑफ ब्यूटी और 9 ऑफ पेंटेकल्स, ये दोनों कार्ड भी ये बता रहे हैं कि आप दिखने में बहुत सुंदर हो। आपके लिए यानी कोई फैशन से जुड़ा हुआ काम या मॉडलिंग या कुछ ऐसा काम जहाँ पर सुंदरता महत्वपूर्ण है। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, मॉडलिंग कर सकते हो या और कुछ भी ऐसा, या ब्यूटी पार्लर का काम आपका हो सकता है। कुछ भी ऐसा कार्य जो सुंदरता से जुड़ा हुआ है वो आपके लिए है। आप एक अच्छे हीलर भी हो सकते हो क्योंकि आपके पास वो क्षमता है। आपसे लोग प्रभावित हो सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे उसमें आपसे लोग प्रभावित होंगे। आपके पास बहुत सारा धन समृद्धि आ सकती है। आपके जीवन में आप ये ज़रूर प्राप्त करोगे क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर काम करोगे। आप उसलिए बने हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप सफलता को आकर्षित करोगे। बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी तारीफ लोग आपकी करेंगे और आपकी बहुत सी इच्छा, जो भी इच्छा आपकी रहेगी वो पूर्ण होगी और लोग आपको देखकर इतने प्रभावित होंगे कि वो चाहेंगे कि आप जैसे करते हो वैसे ही हम करें। जिस तरह आप रहते हो, जिस तरह आप काम करते हो, आपका जो भी सोचने का तरीका है उस तरह हम सोचें। आप एक लोगों के लिए आदर्श व्यक्ति हो सकते हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने देश के बाहर
अपने कार्य को लेकर जाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इस पाइल के जो अपने घर को, अपने अध्यात्म को और अपने कार्य को, वो तीनों स्तर पर सब चीज़ें संतुलित रख के अपने जीवन में कार्य करेंगे और अपना जीवन ध्येय पूर्ण करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए है, पर ये सुंदरता मन की भी सुंदरता हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेंटेकल का कार्ड है। ये हमारे मन को दर्शाता है। आप सुंदर हो सकते हो, और अगर आप सुंदर दिखने में नहीं हो तो भी आपका मन बहुत सुंदर हो सकता है, आपके विचार सुंदर हो सकते हैं। आप ये समझें कि आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप बहुत आगे जाओगे। आपका कार्य आपके देश के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, और आपके कार्य के लिए आपको बहुत सारा यानी अवार्ड्स के रूप में आपकी तारीफ होगी। आपके पास बहुत सारे अवार्ड्स रहेंगे। आपकी पैशनेट ऊर्जा, आपके काम के प्रति जो उत्साह रहेगा, उससे लोग प्रभावित होंगे। आप अपने काम से जाने जाओगे। और ये भी हो सकता है कि आप नाटक में या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो और आप एकांकिका करते हो, यानी आपका जो काम रहेगा उसमें आप अकेले ही उस काम को करते होंगे, या तो पर्दे के पीछे या तो पर्दे के आगे। और ये काम आपका मन से और भावना से जुड़ा हो सकता है। आप पर आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत अच्छा है। आप खुले मन के व्यक्ति हो। आप जितना खुलकर रहोगे, जितना अपने मन पर काम करोगे, उतना आपके कार्य में आप निपुण हो सकते हो। आप एक मार्गदर्शक भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3 की ऊर्जा है और 9 की ऊर्जा, यानी हो सकता है कि आप किस तरह अपने सुंदरता को हम रख सकते हैं, किस तरह मेंटेन रख सकते हैं हमारी ब्यूटी को, इसके बारे में आप कंसल्ट करो किसी व्यक्ति को। ऐसा काम आपका हो सकता है। कुछ फिटनेस से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि 9 आंकड़ा है, तो आप किसी को गाइडेंस दे सकते हो कि किस तरह हमें डाइट करना चाहिए, किस तरह हमें योगा करना चाहिए, किस तरह हमारा रोज का शेड्यूल होना चाहिए, जिससे हम हमारी सुंदरता को ऐसे ही सुंदर रखें और हमारे कार्य में हम आगे बढ़ें। आप लोगों, या इस कार्ड से भी ये दिख रहा है कि आप लोगों को ये बताओगे कि किस तरह रोज एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण है, किस तरह प्रकृति से जुड़ना हमारे लिए आवश्यक है। या तो आप मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर सकते हो। 10 ऑफ सॉर्ड
द सन कार्ड और नीचे है 5 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर कार्ड है एंजल ऑफ होप। यानी जहाँ पर भी लोगों को धोखा मिलता है, लोग विचारों से परेशान होते हैं, अपने ही विचार से, नकारात्मक ऊर्जा से लोग उलझ जाते हैं, वहाँ पर आप रोशनी डाल सकते हो। आप सकारात्मक विचार आपके लोगों को प्रभावित करेंगे। आप एक सन की ऊर्जा में रहोगे, यानी आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप इतना नाम कमाओगे कि लोग आपसे ऊर्जा लेंगे, आपसे प्रभावित होंगे और आप जैसे करने का सोचेंगे, आपको आदर्श मानेंगे। आपका काफ़ी नाम हो सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है और बहुत सारा पैसा भी आपके पास ज़रूर आएगा और आप जो भी कार्य करोगे उसमें नंबर 1 आप रहोगे। ये कार्ड बता रहा है कि कितनी भी स्पर्धा हो, आपके कार्य को लोग देखेंगे, आप अपने काम से जाने जाओगे और जो लोग परेशान हैं, जो स्पर्धा में अपने आप का आत्मविश्वास खो रहे हैं, उनके लिए आप एक ऐसी व्यक्ति रहोगे जिससे लोग जिसे देखकर लोग वैसे ही करने का, उस तरह प्रयत्न करने का सोचेंगे। आप लोगों के लिए एक आशा की किरण हो। ये कार्ड इस कार्ड से बोल रहे हैं, एंजल ऑफ होप। आप लोगों को बताओगे कि कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी स्पर्धा हो, अगर हम उतनी क्षमता रखते हैं तो हमारे काम को देखा जाएगा। हम अपने काम से नेम फेम सब कुछ पा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई स्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बैठे हो, या आप इस तरह की एग्ज़ाम देना चाहते हो, या किसी बैंक के एग्ज़ाम के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, तो उसमें आपको यश ज़रूर मिलेगा। या तो इस तरह का काम भी आपके लिए हो सकता है। सन कार्ड है और यहाँ पर ये स्पर्धा का कार्ड है, यानी जहाँ पर भी स्पर्धा है, वैसे तो सभी जगह है, पर बैंक की और ये गवर्नमेंट जॉब की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उस फील्ड में आपको कार्य करना है तो उसमें भी आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। यानी हमने देखा कि इस रीडिंग के लिए भावनिक स्तर पर, यानी भावना और मन से जुड़ा कोई काम, ब्यूटी से जुड़ा, सुंदरता से जुड़ा कोई काम हो सकता है, या तो कोई स्पर्धात्मक एग्ज़ाम, यानी जहाँ पर बहुत सारी स्पर्धा है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप पास कर सकते हो। और ऐसे भी काम आप करोगे जहाँ पर लोगों का मन दुखा है, लोग हारे हैं अपने जीवन में,
वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आप उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में पहचाने जाओगे। ये थी आपकी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने पाइल 2 को चुना है, द वर्ल्ड के कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। The World card, the Tower, Three of Swords, Wheel of Fortune, the Chariot, King of Pentacles, Angel of Unity, Angel of Mercy। ये रीडिंग जो है वो ज़रूर एक हीलर का, एक डॉक्टर का मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है और द चैरियट और थ्री ऑफ सॉर्ड, द टॉवर, और यहाँ पर मर्सी और यूनिटी। यानी आपके कार्य में आप जो दुखित लोग हैं, जो पीड़ा से दर्द में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिनका जीवन बिल्कुल इस टॉवर की तरह, यानी सब कुछ जिन्होंने खो दिया है अपने जीवन में, जिनका जॉब चला गया है, जिनका घर था पर अभी नहीं है, या बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें जो अपने जीवन में देख रहे हैं, जिनको अपमानित किया गया, और ऐसी सभी स्थिति में अचानक से जो चीज़ें होती है, अचानक से कोई हम पर वार करता है। ये मन यानी विचारों के वार भी होते हैं और ऐसे भी हमला होता रहता है। किसी की जीवित हानि हुई या कोई भी जो चीज़ें अचानक से किसी के जीवन में हुई है और जिसके कारण वो डिप्रेशन में है, जिसका दिल टूटा है, वो परेशान है अपने जीवन में, ऐसे लोगों के लिए आप काम करोगे। आप उन्हें, ऐसे लोगों से आप जागतिक स्तर पर जुड़ोगे। यानी आपका काम सोशल मीडिया के द्वारा हो सकता है। आप एंजल ऑफ यूनिटी हो, यानी सभी प्रकार के लोगों को एक साथ लाकर आप अपना कार्य करोगे। और द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आप, हर व्यक्ति में गुण और दुर्गुण होते हैं, तो आप जिस तरह के व्यक्ति हो उसमें आप अपने दुर्गुणों पर काम करके अपने गुण और दुर्गुणों को संतुलित रखते हुए, अपने अंदर शिव शक्ति की जो ऊर्जा है उसे संतुलित रखते हुए आप बहुत बड़ी कठिन स्थिति से लोगों के लिए, यानी आप अपने जीवन में ऐसे ही संघर्ष देखोगे। आप देखोगे कि हो सकता है कोई आपका अपमान करे, आपकी अचानक से नौकरी जाए, ऐसे कुछ अचानक से आपके साथ हो सकता है। पर ये बुरी स्थिति, ये संघर्ष, आपका कोई रिश्ता टूट सकता है, आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी अगर होता है तो भी डरे नहीं, क्योंकि आप इन सभी बुरी स्थिति से चैरियट की ऊर्जा में आओगे। और आप जब जानोगे कि ये सब कुछ हुआ है, वो
मेरे साथ ही नहीं, कई सारे लोगों के साथ होता रहता है और ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैंने अनुभव लिया अपने जीवन में, उससे लोगों के दर्द को दूर करूं, लोगों की पीड़ा दूर दूर करूं। जिस तरह एक डॉक्टर लोगों को मार्गदर्शन करता है, वैसे ही आप डॉक्टर या हीलर यानी रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, ज्योतिष शास्त्र या ऑकल्ट से जुड़ा कोई भी कार्य या योगा टीचर, यानी जिसमें लोगों के दुख दूर होते हैं, जिससे लोगों को हल्का लगता है, लोगों को जिनसे बात करके लोग हल्का महसूस करते हैं, जिनकी बातें सुनकर लोगों की पीड़ा दूर होती है, ऐसे कार्य को आप करोगे और वो भी जागतिक स्तर पर करोगे। इस कार्य के लिए आपको दूर दूर तक जाना पड़ सकता है, यानी हो सकता है कि आप अपने मन से कई सारे, यानी घर बैठे ही अगर काम कर रहे हैं तो भी दुनिया में रहने वाले कई लोगों से आपकी बात होगी और ऐसे पीड़ित लोगों को इकट्ठा करके आप उन्हें मार्गदर्शन करोगे, आप उनका सारथी बनोगे, आप उनके लिए कृष्ण बनोगे, जो इस युद्ध में किस तरह हमें रहना है, किस तरह हमें कौन से कर्तव्य को हमें करना है और किस चीज़ का सामना हमें करना है, ये कृष्ण जिस तरह अर्जुन को बताता है, उसी तरह आप इन लोगों को मार्गदर्शन करोगे। और इन लोगों की जो स्थिति है, ये जो बुरी स्थिति है, उसमें आपके कारण, आपका जो मार्गदर्शन आप करोगे, उसके कारण लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। वो अपनी बुरी स्थिति से भाग्य तक पहुंच जाएंगे। आप ही उनका ज़रिया बनोगे, जिसके माध्यम से लोग बहुत बड़े सपने देखने की हिम्मत करेंगे। यानी इतनी बुरी स्थिति में होने के बाद कोई बड़ा सपना देखने का सोच नहीं सकता, ऐसी उनकी स्थिति रह सकती है। पर आप उन्हें इस तरह का मार्गदर्शन करोगे कि वो अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह बाहर आकर बहुत बड़े सपने देखने का, बहुत बड़े ख्वाब देखने का साहस कर सकते हैं। आप उनके भाग्य को, उनके कर्म को अच्छा करोगे और उनका जो भाग्य चक्र है वो उनकी तरफ, उनके फेवर में आप घुमाओगे। ईश्वर ने आपको इसी कार्य के लिए चुना है। आपका ये पद बहुत बड़ा पद है, जहाँ पर आपको एक गुरु की भूमिका तो निभानी ही है, पर एक जादूगर की। जिस तरह एक जादूगर लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है अपने कार्य से, वैसे ही आपके विचार, आपका मार्गदर्शन लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा। उनके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और आप एंजल ऑफ मर्सी हो। आपकी आत्मा बहुत पवित्र है और आपकी जो सोल है, यानी आत्मा है, वो बहुत कई सारे जन्म ले चुकी है। हो सकता है आपका ये आखिरी जन्म हो सकता है, या तो आपका जो ये जन्म है, इस जन्म में आप
बहुत बड़े स्तर पर आत्मिक विकास करोगे। आपके इस जीवन में बहुत सारी सेवा होने वाली है। आपकी बुद्धि का और आपके प्यार का, दोनों का उपयोग इस कार्य में आपको करना है। आपके पास देने के लिए इतना कुछ रहेगा कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ पा लोगे। किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं रहेगी और आप देखोगे कि इस जीवन में जो चीज़ें एक इंसान को अपेक्षित रहती है वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी। और बस इतना ही नहीं, तो आप आध्यात्मिक उन्नति भी करोगे, आप आत्मा का विकास करोगे। आपकी आत्मा बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर उन्नति करेगी, क्योंकि आप एंजल ऑफ मर्सी हो। आपके पास वो करुणा का भाव है, सेवा भाव है, दया भाव है। आप लोगों को माफ़ करने की ताकत रखते हो। वो शक्ति आप में है और ये शक्ति आप में ऐसे ही नहीं आई है। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं, यानी अगर देखे नहीं है तो आगे देखेंगे और इस तरह का पद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप इस पद के लिए बने हो, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आपके जीवन में आए। आप इस पद के लिए आप ये समझ लो कि आप एक कृष्ण हो, आप एक हीलर हो, आप एक डॉक्टर हो, एक मार्गदर्शक हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बहुत बड़े स्तर पर लोगों के लिए काम करने के लिए आए हो, लोगों के दुख को दूर करने के लिए आए हो और लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता आप में है। ये थी आपकी रीडिंग। आपको इस रीडिंग के द्वारा मार्गदर्शन मिला है, मदद मिली है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने इस कार्ड को चुना है, पाइल 3 को चुना है, द हाई प्रीस्टेस की इस कार्ड को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए कार्ड आए हैं द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ वैंड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंजल ऑफ रिलेशनशिप और एंजल ऑफ फेथ। यहाँ पर कार्ड आया है एंजल ऑफ रिलेशनशिप, द हाई प्रिस्टेस और 5 ऑफ कप और उसके बाद क्वीन ऑफ वैंड। यानी आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ब्रह्मांड से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हो। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हो, या तो कुछ, अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आपका जो ब्रह्मांड से जुड़ना है, यानी ब्रह्मांड की तरफ से आपको कुछ न कुछ संदेश ज़रूर मिलते हैं। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत स्ट्रांग है। चंद्र से जुड़ा कुछ कार्य आपका हो सकता है, क्योंकि अंतर्ज्ञान की शक्ति चंद्र से जुड़ी हुई है। ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, ये और
किताब यानी आप लेखक, विचारवंत, कविता लिखने वाले व्यक्ति, गज़लकार या ऐसे ही या फिल्म इंडस्ट्री में जो कथा लिखते हैं ऐसे व्यक्ति हो सकते हो, या तो आप एक हीलर भी हो सकते हो। आप एक संतुलित व्यक्ति भी हो सकते हो। इसमें से कुछ तो आप ज़रूर हो। और यहाँ पर एंजल ऑफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है, यानी आपके कार्य में आपको दुख बहुत मिलेगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है। आपके जो रिश्ते रहेंगे उसमें आपको दुख, धोखा से ज़्यादा दुख, दूरी बनी रहेगी रिश्तों में, ऐसा हो सकता है। और आपके रिश्तों में जो दुख रहेगा, दूरी रहेगी, उसके कारण आप पीड़ित हो सकते हो। पर ये जो दुख आपको मिलेगा अपने रिश्तों में, ये दुख और आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति, यही आपके कार्य को महत्वपूर्ण है। और ये फेमिनाइन ऊर्जा है, यानी आपका कार्य अंतर्ज्ञान की, मन की शक्ति से जुड़ा हुआ है और भावना से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस पाइल को जिन्होंने भी चुना है वो कथा लिखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, कविता लिखते होंगे, गज़लकार हो सकते हैं, कुछ तो है। या तो वो हीलर हो सकते हैं। जो दुख आपको मिला है और जो अंतर्ज्ञान की शक्ति ईश्वर ने आपको दी है, उसी से आप अपने कार्य में इस पद को प्राप्त करोगे। और आपकी इस पद से आप लोगों की भावना को समझोगे, आप लोगों के मन को जानोगे और आपके कार्य से लोग प्रभावित होंगे। ये बहुत बड़ा पद आपको बहुत संघर्ष के बाद, यानी संघर्ष से ज़्यादा बहुत दुख जीवन में देखने के बाद प्राप्त होगा। खास करके रिश्तों में आपको दुख मिलेगा, दूरी बनी रहेगी। और जब आप चिंतन करोगे, अपने आप से जुड़ोगे, तो ही आप इस पद को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए आपको इस पद को प्राप्त करने के लिए अपने आप से जुड़ना, चिंतन करना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और आपका जो कार्य रहेगा ना, इसमें आपको रिश्तों में बड़े धोखे या दर्द मिल सकता है, पर आप ही कारण रहोगे जिसके कारण लोगों के रिश्तों में मिठास आएगी। लोग अपने रिश्तों को संभाल सकते हैं आपकी वजह से। जो आपने अनुभव लिया वो अनुभव लोगों के काम आएगा। 6 ऑफ सॉर्ड और द हैंगमैन, ये दोनों कार्ड भी, यानी आपको एक जगह पर नहीं रहना है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना है। जहाँ पर भी संघर्ष हो, दुख मिले, वहाँ से आपको आगे बढ़ते रहना है। उस विचारों में, उस मन की उस उलझनों में नहीं रहना है। आपको इस स्थिति में रहना है, यानी कितनी भी मन में विचारों का द्वंद्व हो,
आप कितने भी समस्या में उलझ जाए, कितने भी रिश्तों में फंस जाए, आपको एक जगह पे नहीं रहना है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है और उस स्थिति का चिंतन करना है। चिंतन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्थिति, जो भी दुख, जो भी पीड़ा आपको मिलेगी, जो भी भटकंती, यानी एक जगह पर नहीं रहना है, तो आपको हमेशा आपके जीवन में बदलाव बहुत आते रहेंगे। तो उन बदलावों को आपको कबूल करना है और जो भी आपने अपने जीवन में देखा उसका ही प्रयोग आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति से और आपके चिंतन की शक्ति से अपने कार्य में आपको करना है। इसी से आप इस पद को प्राप्त करोगे और इसी से नई नई कल्पना आपको आती रहेगी और आपके कार्य से ही मन से जुड़ी अलग अलग कल्पनाएं आप लोगों तक पहुंचाओगे। इसी से आपको धन कमाने का रास्ता भी प्राप्त होगा। ये पद ही आपको धन, मान सम्मान दे सकता है। एंजल ऑफ फेथ यानी ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर ईश्वर को नहीं मानते तो खुद पर भरोसा रखना, खुद की जो अंतर्ज्ञान की शक्ति है उस पर भरोसा रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्वास ही आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। अगर आपने विश्वास खो दिया तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर काम करना है, अपने चिंतन पर काम करना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। ये विश्वास आपको पवित्र रख सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको पवित्र रख सकती है। इसीलिए आपका ये कार्य चिंतन से जुड़ा हुआ हो सकता है, अंतर्ज्ञान से जुड़ा हो सकता है और अपने आप पर विश्वास रखते हुए इस कार्य को आप करें तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स की इस पद को प्राप्त ज़रूर करोगे और इसी से आपको धन प्राप्ति भी होगी। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।